उसकी पावर बढ़ जाती है, उसकी ताकत बढ़ जाती है। ना तो कांग्रेस पार्टी की कोई औकात है, ना तेरी कोई औकात है जो बाबा साहब की इज्जत करने में बहुत ज्यादा कांग्रेस पार्टी में चार चांद लग जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के सामने बाबा साहब है। अपने आंकड़े सब मेरे व्यूअर्स को आंकड़े पता है। और यदि ठीक अब जो जिंदा हुई है कांग्रेस, वही बसपा की वोट, वही दलितों की वोट, वही ओबीसी की वोट की वजह से दोबारा कांग्रेस जिंदा हुई है। और यदि नमस्कार, मैं जमन प्रकाश सिंह, आप देख रहे हैं। राहुल गांधी ने विदेश से एक टिप्पणी की कि जब हम सत्ता में आएंगे तो रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं, जो सत्ता पक्ष की पार्टी है वो विरोध कर रही हैं। करना चाहिए, सबका अधिकार है, डेमोक्रेसी में सब अपना बोल सकते हैं और विरोध दर्ज करा सकते हैं। लेकिन एक बार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने विदेश से आरक्षण पर हमला किया और कहीं ना कहीं जब कांग्रेस पार्टी ने अपना प्लेटफॉर्म किसी को दिया और बोलने का अधिकार दिया, स्टार प्रचारक बनाया, तो पूरा देश ये मानेगा कि जो बात उस आदमी ने कही वो बात कांग्रेस ने कही है। एक कहावत है, सुकरात जो कहते हैं कि देखने में बदसूरत थे, जब वो एक बार शीशा देख रहे थे तो उसका शागिर्द, उसका चेला आया, गुरुजी आप ये चेहरा आपका इतना बदसूरत है, आप शीशा क्यों देख रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं शीशा इसलिए देख रहा हूं कि मेरे को अपनी शक्ल सुंदर बनाने के लिए कितने और अच्छे काम करने हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मेरी शक्ल बदसूरत है, मैं देखने में कुरूप हूं, मैं देखने में अच्छा नहीं हूं, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि मेरे काम अच्छे नहीं हैं और मुझे अच्छा बोलना नहीं आता, दूसरों को ऐसी भाषा बोलता हूं जिनसे दुख पहुंचता है, तो ये मेरे अपने हाथ में है। तो मैं उस कांग्रेस के नेता को ये बोलना चाहता हूं कि यदि कोई भी बात बोले तो सोच समझ कर बोलें। कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि यदि हम अपोजिट पार्टी के बहन बेटियों को भला बुरा कहेंगे तो शायद हमें वोट मिल जाएंगे। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी की गलत फहमी है और जो गलत दिशा में जो बैटिंग हो रही है वो गलत है। कांग्रेस पार्टी कुछ जोश में आ गई है, जैसे कि लोकसभा चुनाव 2024 में जब संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ का नारा देके कुछ लोगों के वोट डल गए और कांग्रेस की लगभग 99 सीटें आ गई। लेकिन यदि उन्हीं वोट के जो जिनकी वोट हैं उनकी बहन बेटियों को गाली गलौज करोगे तो उनका वोट आप नहीं ले सकते। अब मैं सीधा मुद्दे पर आता हूं। उदित राज ने ये बोला कि बहन कुमारी मायावती हत्यारन है। यदि हत्यारन वर्ड यूज किया है, वैसे वो अपने को आईएफएस बताता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ ज्ञान है। अब रही कांग्रेस पार्टी की बात। कांग्रेस पार्टी में हर पार्टी, मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा, हर पार्टी एक संगठन चलाती है, एक अपना इंटेलिजेंस ग्रुप चलाती है। ठीक उसी तरह से बीजेपी पार्टी है, उसका सपोर्ट आरएसएस करती है। आरएसएस के जो आदमी हैं वो हर पार्टी में, अच्छी बात है, हमारे देश की भी रॉ एजेंसी है, आईएसआई है, सबकी एजेंसी है, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना काम परफेक्ट तरीका से कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो वो ये कह रहा था कि मायावती आरएसएस और बीजेपी को कुछ बोलते हैं तो उनको बुरी लगती है, तो आप ठीक ये समझ लीजिए कि जो उदित राज है वो बीजेपी से आया है, वो आरएसएस का एजेंट है, वो जय भीम करके दलितों के वोटों को मोबिलाइज करता है। लेकिन जब वो अपनी बहन बेटी के बारे में भला बुरा सुनेंगे तो वो भी वोट नहीं दे पाएंगे। अब उसके संगठन की बात करता हूं। उसके संगठन में सबसे ज्यादा जाटव हैं। यदि उसके संगठन में 50 आदमी भी उसके समाज के हों, खटीक समाज के हों,
तो कमेंट में उदित राज खुद को ही मैं बोल रहा हूं, कमेंट में लिखे और कि मेरे संगठन में इतने मेरे समाज के लोग हैं। अब कांग्रेस पार्टी को यह मुखालता हो रहा है कि वो बीजेपी से आया है और बीजेपी से आया है तो बहुत बड़ा वो उसके पीछे वोट बैंक है या दलितों का वोट बैंक है। उसके पीछे कोई भी वोट बैंक नहीं है। वो सिर्फ जय भीम बोल के जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जिसमें ज्यादातर जाटव हैं, धोबी हैं और बहुत सारी जाति हैं, लेकिन जो खटीक समाज से वो आता है उस समाज के लोग उसके साथ नहीं हैं। मेरा टोटल कहने का मतलब ये है कि यदि बहन कुमारी मायावती को वो गाली गलौज करेगा, कल को चंद्रशेखर को गाली गलौज करेगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसे बहन कुमारी मायावती के सपोर्टर, चंद्रशेखर के सपोर्टर कहीं टमाटर मारने का काम करें, कहीं जूता फेंकने का काम करें। तो इन नेताओं को ये देखना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं उससे समाज में क्या रिएक्शन जाएगा। और कांग्रेस, और रही इसकी बात, उसने एक बात और कही कि जितना सम्मान बाबा साहब का कांग्रेस ने किया है किसी पार्टी ने नहीं किया। तो मैं ये कह देना चाहता हूं कि जिस पार्टी को बाबा साहब का साथ मिला उसकी शोभा बढ़ जाती है, उसकी पावर बढ़ जाती है, उसकी ताकत बढ़ जाती है। ना तो कांग्रेस पार्टी की कोई औकात है, ना तेरी कोई औकात है जो बाबा साहब की इज्जत करने में बहुत ज्यादा कांग्रेस पार्टी में चार चांद लग जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के सामने बाबा साहब हैं, वो सूरज थे, जो कांग्रेस पार्टी की कोई औकात नहीं थी। और कांग्रेस पार्टी की औकात नहीं थी, बाबा साहब ने इस बात से बता दिया था कि जब कानून मंत्री का पद, जब उनकी बात नहीं मानी गई, हिंदू कोड बिल लागू नहीं किया गया, तो बाबा साहब ने कांग्रेस के जो कानून मंत्री का पद था उन्होंने लात मार दी और अलग हो गए। अब रही बात जिताने की बात, तो कांग्रेस पार्टी जब डिवाइडेशन हुआ था, बाबा साहब जहां से जीते थे, जबकि वहां डिवाइडेशन का कंडीशन ये था कि 80% आबादी जहां मुसलमानों की होगी वो क्षेत्र उसमें दिया जाएगा, लेकिन जहां से जीते थे वहां 80% मुसलमानों की आबादी नहीं थी, हिंदुओं की आबादी ज्यादा थी। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने वो पार्ट पाकिस्तान में दे दिया ताकि बाबा साहब की सदस्यता खत्म हो जाए। उसके बाद जब वो दोबारा इलेक्शन पे खड़े हुए तो मुसलमानों ने वोट देके बाबा साहब को जिताया, तब संविधान सभा में बाबा साहब गए। तो टोटल कहने का मतलब ये है, ना तो कांग्रेस पार्टी की ये औकात थी कि बाबा साहब को पार्टी में शामिल करते या निकालते, उन्होंने खुद ही इस्तीफा दिया था। दूसरी बात ये है, जो ये आरएसएस के लोग हैं जो कांग्रेस में बैठे हैं, उनके आप देख लीजिए, चाहे प्रमोद कृष्णम है, चाहे उदित राज है, और बहुत सारे नाम हैं, किन किन के नाम लूं, बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी से आए हैं और बीजेपी के आरएसएस के एजेंट हैं और वो कमजोर करने के लिए काम करते रहते हैं। वो बहन कुमारी मायावती को गाली देने की बात हो, चाहे चंद्रशेखर को गाली देने की बात हो। हालांकि राजनीति में हर आदमी को ये ध्यान रखना चाहिए कि कल यहाँ चंद्रशेखर भाई ने ये बोला भी था कि हर आदमी को, हर पॉलिटिशियन को ये ध्यान रखना चाहिए कि कल किसकी कब जरूरत पड़ जाए पता नहीं, इसलिए ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि उन आपस में कटुता आए। जो लोग कल ये कह रहे थे कि बीजेपी के दबाव में कांग्रेस से अलायंस नहीं कर रही बहुजन समाज पार्टी, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं, ये जो आरएसएस के एजेंट हैं, जो इसमें बैठे हैं, जो कांग्रेस पार्टी में बैठे हैं, उदित राज जैसे लोग, इनकी वजह से बहन जी किसी से भी अलायंस नहीं करती, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे और बहुत सारी पार्टी हो जिनमें आरएसएस के लोग बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं एक उनकी मनोदशा ऐसी है कि वो हीन भावना से देखते हैं। लेकिन ये तो शूद्र है, दलित है, अछूत है, लेकिन फिर भी बहन जी के लिए ऐसी भाषा का यूज करता है जो अपने समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। सबसे पहले आप देख लीजिए, सभ्य आदमी कभी अभी अपनी बहन बेटी के लिए असंवैधानिक भाषा का यूज नहीं करेगा। लेकिन उदित राज ने कांग्रेस के मंच से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला है कि मायावती हत्यारी हैं। उसने ये भी बोला जमीन की बात। अब मैं मेन पॉइंट बता देता हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जमीन के बाद
जमीन की बात बोली उसने, 4 साल में जमीन के लिए क्या किया। तो बहन जी जब शासन में 4 बार मुख्यमंत्री बनी तो उत्तर प्रदेश में पूरे हिंदुस्तान से ज्यादा दलितों के लिए, SC ST के लिए पट्टे दिए, सबको जमीन वाला कर दिया। अब नौकरी की बात है, बहन जी ने नौकरी निकाली, वो सफाई कर्मचारी की नौकरी निकाली, तब सबके लिए निकाली। तो मेरा कहने का मतलब ये है, उदित राज को पढ़ने की जरूरत है, गुनने की जरूरत है और स्टडी करने की जरूरत है। उसको आंकड़े नहीं पता। और कांग्रेस को जो ये मुखालता हो रहा है, ये गलतफहमी हो रही है कि इन चंदा चोरों से यदि हमारी पार्टी मजबूत हो रही है, तो ये गलतफहमी है। अब रही बात, एक उदित राज ने एक बात और कही कि उसने ये बोला कि बहुजन समाज पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने हमेशा दया से देखा। तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि मान्यवर काशीराम ने ये पार्टी बनाई, बहुजन समाज पार्टी, एक विचारधारा की पार्टी, सबको पता है। साइकिल से चढ़कर उन्होंने पार्टी बनाई। ना तो कांग्रेस की औकात है, ना किसी और पार्टी की औकात है कि बसपा को खत्म करे या काशीराम की विचारधारा को खत्म करे। काशीराम की जो विचारधारा पे लगभग 10 पार्टियां बनी हुई हैं। कांग्रेस बसपा की तो बात छोड़ दीजिए, उनकी एक विचारधारा है जो कभी नहीं मरती। आदमी मर जाता है लेकिन विचारधारा नहीं मरती। और रही कहने की बात ये कि बस यदि कांग्रेस चाहती तो बसपा को पहले ही खत्म कर देती, लेकिन साहब काशीराम ने जब बसपा बनाई तो कांग्रेस ऑटोमेटिकली खत्म हो गई। आपको पता है, आपने आंकड़े, सब मेरे व्यूअर्स को आंकड़े पता है। और यदि ठीक अब जो जिंदा हुई है कांग्रेस, वही बसपा की वोट, वही दलितों की वोट, वही OBC की वोट की वजह से दोबारा कांग्रेस जिंदा हुई है। और यदि उन्हीं वोटरों की बहन बेटियों के लिए गाली गलौज करेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, तो फिर फिर कांग्रेस गर्त में जाने वाली है। इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं भी कुछ भी कर ले कांग्रेस, यदि SC ST OBC का वोट नहीं मिलेगा तो कहीं भी टिकने वाली नहीं है। रही विचारधारा की बात, तो इनकी जो विचारधारा है वो मनुवादियों से भी ज्यादा खतरनाक विचारधारा है। ये मनुवादी की मैं आपको ये बता देना चाहता हूं। कुछ लोग ये कहते हैं मनुवादी की विचारधारा का मतलब ये है कि ब्राह्मणी विचारधारा। मेरा मतलब, मैं अपनी डेफिनेशन बता देता हूं। मनुवादी की विचारधारा है जो ऊंच नीच करे, जो छुआछात करे, जो छोटे बड़े में फर्क करे। मेरा मतलब ये है, जैसे कि उदित राज ने किया है। उदित राज ये भूल गया है कि मैं किस समाज से आया हूं, कहां से आया हूं और कहां जाना पड़ेगा। और मैं ये बता देना चाहता हूं कि जो हरियाणा में उसे स्टार प्रचारक बनाया है, कहीं ना कहीं वो वोट का नुकसान करवाएगा। और ये कांग्रेस पार्टी ये सोच रही है कि हमें वोट दिलवाएगा, जिसे आप उसके भाषा में देखना, ये वो पेपर से पढ़ के, वैसे IFS बताता है, पेपर से पढ़ के बोलता है, उसको 4 वर्ड याद नहीं होते। अब मैं उसके बारे में क्या बोलूं, क्योंकि अब आप ये बोल रहे हो कि मैं 5 दिन बाद 6 दिन बाद वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे जब वो बहन जी के बारे में गाली गलौज कर रहा था, जाहिर सी बात है जब कोई किसी की बहन बेटी के बारे में गाली गलौज करेगा तो उसका पारा बढ़ेगा, उसे गुस्सा आएगा। हालांकि मैं इस चंदा चोर का नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन फिर भी मुझे मजबूरी में नाम लेना पड़ा। और यदि वो ये कहे मेरे पे केस करेगा तो मेरे पे केस कर दे, मानहानि का कर दे, जिसका भी चाहे वो कर दे। और यदि मैं हर जगह चैलेंज देना चाहता हूं उसे, वो चंदा चोर है और वो यूट्यूबर बहुजन मीडिया, जो बहुजन मीडिया के बल पे जिंदा है वो। और बहुजन मीडिया को उसके फ्लैट पे 2 बार मैं भी गया। मैं सोच रहा था कि अच्छा आदमी होगा, लेकिन वो 1 नंबर का घटिया आदमी, खाने के लिए पता ना किसकी बिरयानी देता है खाने के लिए। और मैं उस आदमी को, किसी को भला लगे बुरा लगे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपको ऐसी चीज पब्लिक पैलेस पे प्रोवाइड करे, चाहे वो आपको दारू पीने को प्रेरित करे, गुटखा खाने को प्रेरित करे, मांस मच्छी खाने को प्रेरित करे, तो इसका मतलब ये है वो आपका भला नहीं चाह रहा। वो आपको दूध पीने के लिए प्रेरित करे, वो आपको काजू की खीर बना के देने के लिए प्रेरित करे, वो पिस्ता शेक बनाने के लिए, खाने के लिए दे, तब मानो कि वो आपका भला चाह रहा है। मैं बहुजन यूट्यूबरों से भी कह देना चाहता हूं, जो लोग एक कॉल करते हैं और वो अपने पास बुलाते हैं,
वो तुमको ही बाद में गाली देते हैं। जैसे उदित राज जैसा है, आपने देखा उसका एटीट्यूड, देखा उसके फ्लैट पे जाओगे तो उसका एटीट्यूड देखा होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इनकी कोई औकात नहीं है। जितने भी दुनिया भर के ये संगठन बना रहे हैं, चंदा चोर जो भी हैं, ये एक संगठन बना लेते हैं और जय भीम के नाम पे चंदा मांगते हैं। हमारे भोले भाले लोग चंदा देते हैं और अपनी जेब खाली करते हैं। वो ठीक वहीं आ गया, एक मनवादी मंदिर में चंदा चढ़वाता है, वो अपनी जेब खाली करवाता है, कुछ नहीं देता। ठीक इसी तरह से अब ये मत सोचना कि मैंने उदित राज के ऊपर सुकरात की कहानी सुनाई कि उसकी शकल बुरी है तो उसे अच्छे काम करने चाहिए। मेरा मतलब उससे नहीं था, शकल किसी की भी बुरी हो सकती है, लेकिन मेरा सिर्फ ये मतलब था, स्टोरी सुनाने का तात्पर्य उसके ऊपर नहीं था। अब मैं एक लास्ट बात आपको ये बता देना चाहता हूं कि जहां बसपा, जहां सपा, जहां और सारे जो काशीराम की विचारधारा पर पार्टी चलती हैं, यदि उनसे हटकर कहीं भी बीजेपी की, वो कांग्रेस की जो विचारधारा है वो हटकर है, तो वो सिर्फ एक ही विचारधारा है, इनको नीचों को नीचे रहने दो। जो भी कांग्रेस में जो टट्टू भाग रहे हैं, बहुजन समाज के जो लीडर भाग रहे हैं, जो बहुजन यूट्यूबरों के, बहुजन मीडिया के बल पर उनका चेहरा चमक गया है, लोग उन्हें देखने लग गए हैं, लेकिन अभी इनकी औकात पता चल जाएगी जब वहां जाएंगे और ये जूतों में बैठेंगे और अपनी पार्टी में रहेंगे, अपने संगठन में रहेंगे तो राजा रहेंगे। मेरा सिर्फ इतना ही बात था कि कांग्रेस से मेरा ये कहना है, कांग्रेस के नेताओं से ये कहना है कि जितने ये दल्ले तुमने जो आरएसएस और बीजेपी से बुलाए हैं, ये आरएसएस के टट्टू हैं, आरएसएस के गुलाम हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आरएसएस के थ्रू बीजेपी को पहुंचाते हैं और ये कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हो कि ये बहुजन समाज के नेता हैं। कहीं ना कहीं मैं कांग्रेस पार्टी को ये भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से एक आदमी, एक मालिक एक कुत्ता पालता है तो उसको इंजेक्शन लगवा देता है ताकि किसी को काट ले तो वो कम से कम मरे तो नहीं, तो मैं ये कहना चाहता हूं जो भी तुमने कुत्ते पाले हैं उनमें कम से कम इंजेक्शन लगवा दो जहर मारने का, कि कम से कम जिसको भी काटें वो मरे नहीं। तो मैं, आप ये कहोगे कि इनकी जो भी दौड़ लग रही है बहुजन समाज के नेताओं की कुत्तों से तुलना कर रहे हो, मैं बिल्कुल ठीक करता हूं, क्योंकि कुत्ता बहुत वफादार होता है। मेरा मन तो भेड़ियों से तुलना करने को कर रहा था, लेकिन मैं कुत्ते से कर दी क्योंकि कुत्ता बहुत वफादार होता है। मैंने क्यों कर दी? क्योंकि कुत्ता जब जोश में आता है अपने मालिक के में तो वो कुछ ज्यादा ही भौंक जाता है और पता चली कि उसी लात घूंसे पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो मैं कांग्रेस पार्टी से भी ये कहना चाहता हूं कि जितने भी कुत्ते हैं पहले इन्हें बांध के रखो, यदि बांध के नहीं रख सकते तो इनके इंजेक्शन जरूर लगवाओ, क्योंकि ये ज्यादा भौंक रहे हैं, ये अपने मालिक के ज्यादा वफादार बन रहे हैं। और ये मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए कोई एक वोट एक्स्ट्रा नहीं डलवा सकते। ये चंदा चोर हैं, आपके नाम पे चंदा खा रहे हैं, कल बीजेपी के नाम पे चंदा खा रहे हैं। ये अपने जो फॉलोवर हैं, इनके जो अंधभक्त हैं, उनको ये कहते हैं कि हमारा कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ा पहुंच है, हमारा बीजेपी पार्टी में बहुत बड़ा पहुंच है कि हम ट्रांसफर रुकवा देंगे, हम प्रमोशन करवा देंगे। इस तरह के इनकी बात रहती है, क्योंकि मैं सभी सेमिनारों में जाता हूं और इनकी बात सुनता हूं। इस चर्चा पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।